अभी हमारे प्रेमी जी ने, श्री महात्मा केवलानंद जी, देखिए जैसे किसी ने डिग्री करी है, वेद शास्त्र हमने पढ़ लिए, तो समझो कि वेद शास्त्रों का जो ज्ञान है वो जैसे समझो हमने डिग्री मालूम कर ली, इंजीनियर बन गए, मगर इंजीनियर बनने के बाद में भी जब वो सर्विस सेंटर पर पहुंचता है किसी मिस्त्री के यहाँ पर, तभी जाकर के उसको अनुभव होता है। वेद शास्त्रों का ज्ञान पढ़ने से ही जो है ये नहीं है कि हम ज्ञानी बन गए। ज्ञानी जब भी बनता है जब वो उसके लिए उसका सही उसको अनुभव हो जाता है। जैसे अभी उन्होंने बोल दिया कि भाई राम जो है योगी थे, कृष्ण योगी थे, ब्रह्मा विष्णु सभी योगी थे, और आज तक किसी ने ये मंत्र नहीं, श्लोक नहीं काटा है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा। जो भी महापुरुष आता है, जो भी कोई भी है, बड़े बड़े हमने जो वेद शास्त्रों के बड़े बड़े आचार्य हैं, वो भी गुरु को ब्रह्मा के लिए गुरु मानते हैं, विष्णु के लिए गुरु मानते हैं। तो राम को योगी नहीं कहा, राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया है, पुरुषों में भी उत्तम। कृष्ण के लिए क्या कहा गया है? कृष्ण को योगेश्वर कहा गया है, योग को प्रदान करने वाले, क्योंकि कृष्ण ने तमाम योगी बनाए। जो योगेश्वर होता है, योग का मालिक होता है, योग का अधिकारी, तो कृष्ण योग के अधिकारी थे, योगेश्वर थे, योगी नहीं थे। योगी तो अर्जुन थे, क्योंकि अर्जुन को योग कराया। राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया है, राम के लिए परमात्मा भी कहा गया है। तो परमात्मा जो है वो गुरु के दरिया में थोड़ा ही आएगा। भाई एक सदगुरु है, तो सदगुरु क्या गुरु के दरिया में आएगा? गुरु से बहुत बड़ा माना जाता है सदगुरु का। और परमात्मा, उसे गुरु के दरिया में नहाने की जरूरत क्या है? वो गुरु को बनाता है। भाई जो गुरु को जन्म दे उसका नाम क्या है? सदगुरु। तो वो सदगुरु गुरु के दरिया में नहीं नहाएगा। सदगुरु तो एक समुद्र है, तो जिस समुद्र में जाकर के तमाम दरिया जो है मिल जाते हैं, और उसमें मिलकर के तो फिर ये पता नहीं चलता कि दरिया गया कहां। वहां तो जाकर के उसका नाम और रूप ही खत्म हो जाता है, न नाम रहता है न रूप रहता है। इसी तरह से जो स्वरूप है, स्वरूप सबका एक है, क्योंकि स्वरूप हमारे लिए ध्यान करने से ही स्वरूप की प्राप्ति होती है। नाम और रूप इसमें भेद होता है, क्योंकि नाम रूप के लिए मिथ्या बता दिया है। हमारे स्वामी भक्ति राम महाराज जी ने भी कितना बोला है, नाम रूप मिथ्या कर जाने पावे पद निर्वाण। तो स्वरूप जो है, क्योंकि आत्मा का रूप नहीं है, आत्मा को रूपातीत कहा गया है, इसलिए आत्मा को स्वरूप का उत्साह कहा जाता है। और स्वरूप की जो प्राप्ति होती है वो ध्यान से होती है। ध्यान ध्याता, ध्यान करने पर ही स्वरूप की प्राप्ति होती है हमारे लिए। तो स्वरूप आत्मा का स्वरूप माना गया, आत्मा का कोई रूप नहीं माना गया। आत्मा सुनता नहीं है, आत्मा सुनाता है, क्योंकि कानों को सुनने की शक्ति आत्मा दे रहा है, आंख को देखने की शक्ति आत्मा दे रहा है, तो वो सुनवाता है, उनके लिए यंत्र है, और वो सब यंत्रों को चलाने वाला है, पावर देने वाला है। तो पावर देने वाला वो सुनेगा थोड़ा ही। भाई आंख के लिए दिखाता है, आपको देखने की शक्ति दे रहा है, और बात इंद्रिय के लिए बोलने की शक्ति दे रहा है, तो सबको पावर देता है वो। इसीलिए जैसे कि जिसको शून्य कहा गया, जब हम एक बेहोशी की अवस्था में पहुंचते हैं, तो बेहोशी में हम किसी को देखते नहीं है, ना
भाई जब आप बेहोशी में पहुंचे, क्योंकि ये निंद्रा की भी दो वृत्ति मानी गई थी, एक दर्शना वृत्ति है और एक आदर्श वृत्ति है, जिसमें किसी चीज का कोई दर्शन नहीं करता है, ना किसी की सुनता है। जब वो सुसुप्ति में पहुंचता है बेहोशी की नींद में, तो कितने जहान नजीरे बजते रहे, तो कहां गया सुनने वाला फिर? भाई उस समय भी तो आत्मा था वो, मगर जब सुसुप्ति में पहुंचा तो वो अपने स्वरूप में स्थित हो गया। उस समय में सुनना बंद कर दिया उसने, क्योंकि सुनता ही वो सुनवाता है सबके लिए। तो हम गुरु के दरिया में जो दे रहे हैं, गुरु के दरिया में कौन नहाएगा? गुरु के दरिया में जीव को तो हम कह सकते हैं कि जीव जो है गुरु के दरिया में नहा सकता है। तो गुरु किसको कहा गया है? गुरु आत्मा को कहा गया है, शब्द है गुरु। और सुरती क्या है? सुरत जो है वो शिष्य है। तो सुरती जैसे दिया है कि जाप मरे अजपा मरे अनहदहु मर जाए। जाप भी मर जाती है, अजपा भी मर जाता है, अनहद भी मर जाती है और नाद भी मर जाती है। सुरत समानी शब्द में किससे काल रखा? तो शब्द ही गुरु है, जो सार शब्द है वही गुरु है। तो उसी में ही सुरत जो है, सुरती और शब्द का जब दोनों का योग हो जाता है तो सुरती जो है तब उसमें स्नान करती है। इसलिए एक भजन में दिया है, अरे मन गुरु दरिया में नहाना, मन के लिए कह रहे हैं, ताकि और किसी को नहीं कहा, क्योंकि मन ही जीव है। मन को ही मुक्ति की जरूरत है, आत्मा को मुक्ति की जरूरत है नहीं, क्योंकि आत्मा तो स्वतंत्र है, तो उसे मुक्ति की जरूरत कब है? तो मन को ही जीव का जीव कहते हैं। उस आत्मा का जो प्रतिबिंब है, आत्मा के प्रतिबिंब को ही जीव कहा गया है।
इस मन की ही मानी गई है। जब अवचेतन मन होता है, क्योंकि एक चेतन मन है और अवचेतन मन, जब अवचेतन मन पे जब ये पहुंच जाता है तो उसको दिव्य दृष्टि कहा जाता है। दिव्य दृष्टि जब इसकी खुल जाती है तो फिर, क्योंकि दर्शन कौन करेगा? दर्शन ये मन ही करता है। आत्मा को दर्शन की जरूरत नहीं है, क्योंकि आत्मा तो स्वयं अधिकारी है, वो स्वतंत्र है। तो इस मन के लिए ही, क्योंकि यही प्यासा है, जब इसको दर्शन हो जाते हैं, पवित्र मन ही जो है ये आत्मा का दर्शन करता है और इसी के लिए मुक्ति होती है। भाई जंगाल जो लगी है, जंगाल किसको लगी है? मन के लिए, क्योंकि आत्मा तो निर्विकार है, उसमें विकार है नहीं। उसको जैसे समझो बांस का स्पर्श करते ही जैसे लोहा सोना बनता है, ऐसे ही ये मन जो है, कहते हैं मनुष्य कब बनता है? जब सहमानी सहवस्तु सिद्ध भी लग जाता है। आत्मा का जब स्पर्श होता है, आत्मा का योग होता है, तभी जाकर के मनुष्य बनता है। मन जमा सहमानी आत्मा का साथ करने पर ही मन जो है ये मनुष्य रूप धारण कर लेता है, मन बन जाता है, ये मनुष्य बन जाता है। तो वो अखंड पढ़वी जो है वो गुरु में है। इसलिए बताया कि आगे दिया है, अरे परमात्मा के लिए प्राप्त करने के लिए बताया काल को भी जीतना पड़ेगा। काल को जीत लेगा तभी ये जो है कालातीत होगा। तो परमात्मा कालातीत है, इसलिए इसको काल जीतना पड़ेगा। तो काल को भी ये बिना आत्म ज्ञान के नहीं जीत पाता है, बिना अध्यापन जो ब्रह्म विद्या है। ब्रह्म विद्या ये ब्रह्म में ही आरोपित है। जैसे आपने शिपी देखी होगी, शिपी के अंदर चांदी आरोपित होती है, ऐसी वो ब्रह्म विद्या उस ब्रह्म में ही आरोपित है। तो वही जो है ब्रह्म को प्रकाशित करती है। ब्रह्म को जो प्रकाशित करेगी वो ब्रह्म विद्या है, और वही जो है आपको काल से आगे का रास्ता बताएगी, क्योंकि वो ब्रह्म का ही मार्ग बताएगी। तो ये जो बताया कि सोना खून और पी और ये सब ब्रह्म बनाना, ये सब ब्रह्म में डालने वाले हैं, इसलिए बता रहे हैं।
ये हमारे अंदर जो 5 प्राण है इनको भी ब्रह्म पुरुष कहा गया है, ये भी ब्रह्म है। 5 जो प्राण है इनको भी ब्रह्म पुरुष कहते हैं। हाँ, अब जैसे परमात्मा के लिए कहते हैं कि परमात्मा, तो अर्जुन ने जब उसको जान लिया तो उन्होंने तो दाएं बाएं आगे पीछे ऊपर नीचे सब जगह प्रणाम किया। और ये भी बताया कि भाई घाटी विकट निकट दरवाजा निकट है, मगर विकट घाटियों में हमारा मन है ये फंसा हुआ है। जब ये इन विकट घाटियों से निकल जाएगा तो दरवाजा बिल्कुल निकट है, दरवाजे के पास में खड़ा है, मगर क्या है कि ये बहिर्मुखी है, अंतर्मुखी नहीं है। अंतर्मुखी अगर हो जाएगा तो कहते नहीं पानी में मील प्यासी, पानी में रहते हुए भी मील प्यासी है। अरे अंतर्मुखी ऐसे ही जो है ये परमात्मा में है। परमात्मा इसके ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे हर तरफ परमात्मा है। परमात्मा में बिल्कुल डूबा हुआ है। मगर जैसे मछली हाथी के मानो एक दांत होते हैं भीतर खाने वाले और मुंह होते हैं दिखाने वाले, ऐसे ही मछली का एक मुंह जिसको हम समझते हैं, जो तैरती है तो गलकों से पानी निकालती है उसको हम समझते हैं, मगर वो मुंह नहीं है, मुंह उसका होता है ऊपर के लिए। जब तक वो उल्टी नहीं होती है तब तक पानी नहीं पीती। ऐसे ही हमारी जो दृष्टि है कि हमारा जो परमात्मा की तरफ को द्वार है उसको मूर्धा नाड़ी कहते हैं। जो मूर्धा नाड़ी है उस नाड़ी में ही होकर के ये परमात्मा की तरफ को जाएगा। तो इसलिए मूर्धा नाड़ी का जब इसको ज्ञान हो जाता है और उसमें जब ये प्रवेश कर जाता है तो परमात्मा की तरफ को जाता है। मगर वो द्वार जो है जैसे कहा नहीं भाई रात के 10 बजे 10 इंद्रियां को 10 द्वार कहा गया, मगर वो 11वां द्वार है। क्योंकि आगे चक्र से जो है ये मूर्धा नाड़ी ऊपर के लिए चलती है, वो ऊपर के लिए है। 101 नाड़ियों में जो है, क्योंकि हृदय चक्र के अंदर बताया गया कि 101 नाड़ियां, इनमें से एक नाड़ी ऊपर के लिए जाती है, मूर्धा नाड़ी जिसको बोलते हैं। उसमें जब ये पहुंच जाता है, प्रवेश कर जाता है, तब जाकर के ये परमात्मा की तरफ जाता है। इसलिए कहिए कि निरंजनपुर का पवित्र कठिन है दूर।